नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्लोएम। ओके, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, मैंने दूसरा ऑर्डर किया है। इस वीडियो तक के लिए मैनेज कीजिए, आगे से बड़ी बोर्ड आ जाएगी। ओके, तो अब तक हम क्या देख चुके हैं? जाइलम देख चुके हैं, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम देख चुके हैं, और कौन से कंपोनेंट की क्या रोल है, ठीक है, इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर में, वो देख चुके हैं। इसमें क्या देखने वाले हैं? फ्लोएम के कंपोनेंट्स देखने वाले हैं, और कौन सा कंपोनेंट का क्या रोल है, कौन सा कंपोनेंट कैसा है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फ्लोएम इज अ टिश्यू रिगार्डेड एज, क्या बोलते हैं इसको, और लिविंग कंडक्टिंग। अच्छा, लिविंग कंडक्टिंग इसको क्यों बोलते हैं? जाइलम में हमने देखा था कि उसके 4 कंपोनेंट्स थे, आउट ऑफ 4 ओनली वन वाज लिविंग, और लिविंग कौन था? तो पैरेन्काइमा। ओके, जो जाइलम पैरेन्काइमा था वो क्या था? लिविंग था। इसमें क्या है? 4 कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे लेकर रखे हैं। बेसिकली इससे पहले वाले वीडियो में हमने जहाँ पे डिस्कस किया था जाइलम एंड फ्लोएम को एक साथ में, वहाँ पे मैंने बोला था 5 कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी 9th की एनसीईआरटी ने सीव सेल और सीव ट्यूब दोनों लिख के रखा है। तो सीव सेल और सीव ट्यूब में एक डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि सीव सेल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, मतलब जिम्नोस्पर्म मींस, मैंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी आपको बताया है। तो जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। वो भी क्या करते हैं? शुगर का ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, चलो, यहाँ पे मैंने 4 को डिस्कस किया है। सिर्फ एक सीव सेल तो हमने डिस्कस कर लिया है। पहला कंपोनेंट सीव सेल हमने देख लिया, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। चलो बारी बारी से देखते हैं। ओके, सो लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू व्हिच इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द प्लांट, ठीक है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ओके, द first component, sieve tubes. Sieve tubes are the main conducting part or main conducting component of the phloem, formed of several elongated cylindrical cells called sieve elements, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा देखते हैं। अरेंज इन वर्टिकल रोज, मतलब एक के ऊपर एक क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। सीव कैसा होता है? सीव इस तरीके का होता है। सीव मींस बेसिकली चलनी, जो आटा चालने के लिए अपन यूज करते हैं। ओके, तो एक हमारा सीव हो गया, ठीक है। इसमें क्या होंगे? पोर्स होंगे, इस तरीके से इसमें क्या होंगे? छेद होंगे, पोर्स होंगे। ओके, तो पोर्स हो गए, सीव में पोर्स होते हैं। फिर क्या आएगा? दूसरा आएगा, एक एंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया? दूसरा एंड हो गया, ठीक है। एक एंड और दूसरा एंड, एक टर्मिनल या फिर एक एंड बोलो या फिर टर्मिनल बोलो, बात बराबर है। ओके, फिर से क्या आएगा? फिर आएगा दूसरा सेल आ गया, फिर से क्या आ जाएगा? फिर से तीसरा सेल आ जाएगा, ठीक है। तीसरा सेल आ जाएगा। तो क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक एक सेल है, यहाँ से फिर से एक सेल है, फिर से यहाँ पे एक सेल है। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है? 3 सेल्स बनाया है। अच्छा, मेरी अगर विजिबल ना हो कैमरे में तो मैं एक चौथा बना देता हूँ। इस तरीके से सेल बन गए, ठीक है। तो सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड सेल 4 सेल का हमने कंडक्शन बनाया है, चैनल बनाया है सीव सेल्स के, सॉरी नॉट सीव ट्यूब्स के, ठीक है। चलो, तो दो सेल्स को जो ज्वाइन कर रहा होगा, ठीक है, 2 सेल्स को जो ज्वाइन कर रहा होगा, वहां पे क्या बनेगा? इस तरीके से क्या बनेगा? एक ज्वाइंट बनेगा, एक ज्वाइनिंग बनेगी, ठीक है। उस ज्वाइनिंग को क्या बोलते हैं? सीव प्लेट बोलते हैं। उस ज्वाइनिंग को क्या बोलते हैं? सीव प्लेट बोलते हैं। यहाँ लिखा भी है, द एंटायर पोरस प्लेट इज टर्म्ड एज सीव प्लेट। ये पोरस प्लेट है, यहाँ पे पोरस प्लेट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पोरस प्लेट बन रहा है, यहाँ पे पोरस प्लेट बन रहा है। पोरस मींस एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो सके? चीजें ट्रांसपोर्ट हो सके, ट्रांसफर हो सके। तो पोरस प्लेट इज टर्म्ड एज सेल प्लेट। Okay, the terminal walls of each sieve tubes have many minute pores. ये जो minute pores हमने इस पे दिखाए हैं, ये जो minute pores दिखाए हैं, वो perforated wall, इसी को हम क्या बोलते हैं? perforated walls बोलते हैं, through which food materials passes easily, ठीक है। चलो, तो फिर से मैं इसको करता हूँ। sieve cells and sieve tubes में डिफरेंस ये है। sieve cells किसमें पाए जाएंगे? sieve cells किसमें पाए जाएंगे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। सीव ट्यूब्स किसमें पाए जाएंगे? एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, वैसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स आएंगे। ओके, और दूसरे में भी पाए जाएंगे, लेकिन वो लिमिटेड है कहाँ पे? जो हमारा सीव सेल्स है वो लिमिटेड कहाँ तक है? तो जिम्नोस्पर्म तक ही। ओके,
ठीक है। और क्या डिफरेंस है, वो भी क्या करता है, वो भी ग्लूकोज या फिर शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है, और ये भी क्या करता है, फोटोसिंथेट या फिर फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, इसको इसको हमने देखा किसमें, डायग्राम में हमने क्या देखा, एक सेल्स के ऊपर दूसरे सेल्स आ रहे हैं, एक सेल्स के ऊपर दूसरे सेल्स आ रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, वर्टिकल एक लंबा सा ट्यूब बना रहे हैं, लंबा सा क्या बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, पैसेज बना रहे हैं, ठीक है। उस पैसेज से क्या होगा, एक पैसेज से एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो सकते हैं, फूड एंड मिनरल जो भी होंगे, फोटोसिंथेट होंगे, फोटोसिंथेटिक के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बने होंगे वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। दो सेल जहां पे मिल रहे हैं, ठीक है, दो सेल्स जहां पे मिल रहे हैं, वहां पे क्या बन रहा है, पोरस प्लेट बन रहा है। दो सेल्स जहां पे मिल रहे हैं वहां पे क्या बन रहा है, पोरस प्लेट बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीव प्लेट बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, सीव प्लेट बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है ना कि ये जो होती है मैच्योर जो सीव प्लेट के सेल्स होते हैं, मैच्योर जो सीव प्लेट्स होते हैं, मैच्योर जो सीव ट्यूब्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, दे लैक न्यूक्लियस एंड राइबोसोम, फिर भी उनको क्या बोला जाता है, लिविंग बोला जाता है। ध्यान से, सीव ट्यूब जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे डोंट हैव न्यूक्लियस एज वेल एज राइबोसोम, फिर भी उनको क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं, ठीक है। जब उसके पास कोई कंटेंट ही नहीं है, ना राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा नहीं, ना ही न्यूक्लियस है, तो सेल को कोई डायरेक्ट करने वाला है नहीं, कोई डायरेक्टर उसका है ही नहीं, फिर भी हम उसको क्यों बोल रहे हैं, लिविंग। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होता है, उसके बाजू में लगा हुआ कौन होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। इस तरीके से क्या आएंगे, ये हमने क्या बनाया था, सीव प्लेट बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आएंगे, फिर से कंपेनियन सेल्स आएंगे, इस तरीके से क्या आएंगे, कंपेनियन सेल्स, इसके जस्ट बाजू में लगे हुए कंपेनियन सेल्स आएंगे, ठीक है। कंपेनियन सेल्स आएंगे, कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, कंपेनियन सेल्स लिविंग होते हैं। सीव ट्यूब दे लैक न्यूक्लियस एज वेल एज राइबोसोम, फिर भी उनको लिविंग बोला जाता है, क्यों, क्योंकि एक कंपेनियन ट्यूब के बाजू में, हर एक कंपेनियन ट्यूब के बाजू में क्या होता है, कंपेनियन सेल होता है जो कि सपोर्ट करता है उसको लिविंग बनाए रखने में। ओके, मैंने दूसरी लाइन में लिखी है, ईच कंपेनियन सेल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद अ सीव ट्यूब एलिमेंट। हाँ, ये जो बन रहा है सीव ट्यूब, ठीक है, एक साथ जो मिलकर बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट बोलते हैं। एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू द फ्लोएम एज the sieve tube element lack nucleus, ribosome and require support, ठीक है। वो उसके पास न्यूक्लियस एंड राइबोसोम नहीं होता है, इसीलिए उसको उसके बाजू में हम क्या लगाते हैं, कंपेनियन सेल लगा के, नेचर हम नहीं लगाते, बाय नेचर लगा हुआ है, ताकि वो क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का क्या कर सके, मिनरल्स का क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा, बेसिकली ये पैरेन्काइमा सेल से, जैसे पैरेन्काइमा आया उसी तरीके से क्या होगा, ये these are the ordinary living parenchyma cells associated with the phloem, ठीक है। अब फ्लोएम के साथ आ रहा है, पैरेन्काइमा है तो क्या करेगा, स्टोर फूड, बस स्टोर फूड। मैंने पहले ही बोला था, जब हम पैरेन्काइमा देख रहे थे तो मैंने क्या बोला था, जहां पे भी पैरेन्काइमा आएगा, पैरेन्काइमा मींस बेसिकली उसका जो काम होगा वो स्टोरेज का होगा, तो स्टोर फूड। फाइबर्स क्या करेंगे, फाइबर्स हमने जाइलम में देखा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ भी क्या करेंगे वो, दे आर डेड, हाँ फाइबर है वो, these are the only dead component of phloem, these are considered as the only dead component of phloem, so these are dead स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स आ गए, ठीक है। कैसे हैं, स्क्लेरेंकाइमा टाइप के सेल्स हैं, तो स्क्लेरेंकाइमा कैसा होता है, डेड ही होता है, ठीक है। तो फाइबर हमारे कैसे हो गए, डेड हो गए। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एग्जांपल क्या देके रखा है, टेक्सटाइल फाइबर जो भी है, फ्लेक्स एंड जूट आर फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। चलो एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लेगा। फ्लोएम कैसा टिश्यू है, फ्लोएम को लिविंग हम बोलते हैं, क्योंकि इसके तीन जो कंपोनेंट्स हैं वो लिविंग माने जाते हैं। लिविंग कंडक्टिव टिश्यू व्हिच इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द प्लांट, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स है, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फाइबर, फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, मेन कंडक्टिंग, लेकिन सीव ट्यूब्स क्या करते हैं, दे लैक न्यूक्लियस एज वेल एज राइबोसोम, तो न्यूक्लियस और राइबोसोम की जो क्षतिपूर्ति है, उसकी कमी जो है वो कौन पूरा करता है, तो कंपेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब क्या बनाते हैं, मिलके सीव एलिमेंट बनाते हैं, सीव ट्यूब्स ज्वाइन होते हैं मिलके क्या बनाते हैं, सीव एलिमेंट बनाते हैं, और सीव एलिमेंट के पास हम क्या लगा के रखते हैं, कंपेनियन सेल्स लगा के रखते हैं। कंपेनियन सेल्स क्यों लगा के रखते हैं, ताकि क्या हो सके,
जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है एंड अदर फोटोसिंथेटिक मटेरियल है उसका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन हो सके। ओके, the formed of several elongated cylindrical cells called sieve element arranged in vertical rows। ठीक है, ये कैसे होते हैं, formed of several elongated cylindrical cells called as sieve element। The terminal walls of each sieve tubes have many minute pores, जो कि हमने देख लिया है, through which food materials passes easily। The entire porous plate is termed as sieve plate companion cells। These are living cells. Each companion cells is closely associated with a sieve plate element and helps in the transport of nutrient and other substances through the phloem, as the sieve tube element lack nucleus and ribosome requires support। parenchyma, phloem parenchyma cells होते हैं, living parenchyma cells होते हैं और फूड को स्टोर करते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं, they are dead sclerenchyma फाइबर्स होते हैं, ठीक है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट और टू द दिस कंप्लीट सिस्टम। ठीक है, दिस कंप्लीट ट्रांसलोकेशन सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोएम और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसका एक वीडियो बच गया है, प्लांट टिश्यू का एक वीडियो बच गया है जो कि हमारा है प्रोडक्टिव टिश्यू, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉर्क एंड एपिडर्मिस पढ़ेंगे, और हमारा टिश्यू का जो प्लांट टिश्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ और चाहिए तो अपने को बताइए कमेंट करके, हम उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।